दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटधारणम। दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटधारणम। ओम सोम सोमाय नमः। जिन लोगों की जन्म पत्री में विषयोग हो, चंद्रमा शनि के साथ हो या चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही हो और जिन्हें मानसिक बीमारी से गुजरना पड़ रहा हो, उन सभी लोगों को चाहिए कि स्फटिक की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर यह चंद्रमा का जो पौराणिक मंत्र मैंने कहा है, इसका 10 माला जप अनवरत 45 दिनों तक आप करिए। आपके जिंदगी की निराशा आशा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और आपकी मानसिक बीमारी दूर हो जाएगी। इस उपाय को जो लोग श्रद्धा पूर्वक प्रातः काल करते हैं वो कभी मानसिक रोगी नहीं होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 6 शुभ चिन्ह बरसाएंगे दौलत, 6 शुभ चिन्ह बढ़ाएंगे प्रॉपर्टी, 6 शुभ चिन्ह रखेंगे सेहतमंद, 6 शुभ चिन्ह कैसे बदलेंगे किस्मत, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जीवन में सफलता और खुशहाली की चाह भला किसे नहीं होती। कौन नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में वो लगातार तरक्की करे। हर कोई चाहता है कि वो जीवन में आगे बढ़े और सफलता हासिल करे, और इसी चाहत को पूरा करेंगे 6 शुभ चिन्ह। 6 शुभ चिन्हों को घर की अलग अलग दिशा में स्थापित करने से आपकी हर परेशानी दूर होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो बने रहिए पूरा 1 घंटा कालचक्र के साथ। और इसके अलावा क्या है आज कालचक्र में खास, एक नजर डालते हैं। कौन सा चिन्ह दिलाएगा आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा, कौन सा चिन्ह बनाएगा आपके सभी काम, साथ ही कौन सा चिन्ह दूर करेगा घर से वास्तु दोष, ये सब जानेंगे पंडित जी से। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 11 जुलाई 2016 दिन सोमवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, शाम 5:11 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र रात में 12:55 तक है। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक है। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन पहले चिन्ह की जो बेहद शुभकारी हैं और कल्याणकारी है, जिसको सही दिशा में स्थापित करने से आपके मनचाहे काम पूरे हो सकते हैं, साथ ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरस सकती है। तो पंडित जी, कौन सा है वो चिन्ह जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा तो मिलेगी ही, साथ ही बहुत सारे सुख भी मिल जाएंगे। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधते सुजगमयः। स्वास्तिक में भगवान श्री गणेश और देवऋषि नारद की शक्तियां समाहित रहती हैं। स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है उसमें भगवान श्री गणेश की शक्ति और देवर्षि नारद की शक्ति सदैव समाहित रहती हैं। हल्दी और पीले चंदन से स्वास्तिक बनाना सबसे शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर अष्टधातु और मध्य में तांबे का स्वास्तिक का चिन्ह लगाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। ऐसे घरों पर किसी की नजर या कुदृष्टि नहीं पड़ती है। चांदी के स्वास्तिक पर अगर नवरत्नों को लगा करके पूरब दिशा में पूजा स्थान में लगाया जाए तो इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नवरत्न क्या है? माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, लहसुनिया, ये 9 रत्न
अगर स्वास्तिक के चांदी के स्वास्तिक में जड़वा करके और उसे घर के पूजा स्थान में पूर्वी दीवार पर लगाया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसे घर में आजीवन लक्ष्मी का अस्थायी वास रहेगा। किसी भी धार्मिक कार्य को शुरू करने से पहले सनातन धर्म में रोली, हल्दी और सिंदूर से ही स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और आपको भी चाहिए कि रोली, हल्दी और सिंदूर से ही स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। चाहे विवाह में द्वार पूजा का कार्यक्रम हो, चाहे तिलक का कार्यक्रम हो, स्वास्तिक का चिन्ह बनाना ना भूलें। बृहस्पतिवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो या रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो तो इस योग में अगर आप अपने घर में स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो इससे आपके जीवन में जहां अपार सफलता मिलेगी वहीं आपके परिवार में सुख शांति भी रहेगी। अपने कार्य क्षेत्र की उत्तर दिशा में हल्दी का स्वास्तिक अगर आप बनाते हैं तो आपको व्यवसाय में मुनाफा होगा। किसी मंदिर में स्वास्तिक बना करके उस पर सप्तधान्य रख करके और उसके ऊपर दीपक रख करके दीपक जलाने से मनचाहे काम पूरे होते हैं। सप्तधान्य को मिला करके 100 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए और उसको स्वास्तिक के ऊपर एक ढेरी बना करके उसके ऊपर दिया जला करके रख दीजिए। फिर देखिए आपके कैसे मनचाहे काम पूरे होते हैं। वास्तु दोष अगर दूर करना है तो पिरामिड का स्वास्तिक अपने घर में आप रखिए। घर में स्वास्तिक अगर बनाया है तो ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जप जरूर करिए, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि स्वास्तिक में भगवान गणेश की शक्ति समाहित है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करिए और विद्यार्थियों के लिए तो यह उपाय रामबाण जैसा लाभकारी है। किसी धार्मिक स्थान में कपूर, दही, घी या दूध ये दान करिए, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। स्वास्तिक की बात तो हमने कर ली, अब वो दूसरा चिन्ह कौन सा है जिसमें 3 देवताओं की शक्ति समाहित है। साथ ही इस चिन्ह को धारण करने से ही आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो मेष राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? काम में क्या आज सफलता मिलने का दिन है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, जान लीजिए। देखिए, ग्रह गोचर काफी बदल चुके हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जहां आपके राशि स्वामी मंगल की आपके लग्न पर पूरी दृष्टि है, वहीं आपके आजीविका भाव के स्वामी शनि की भी दृष्टि अपने आजीविका भाव पर है। कहने का मतलब ये हुआ कि मेष राशि के जातकों को अपने काम में, अपने धंधे में सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन चूंकि मंगल गुप्त बैरा दृष्टि से देख रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। यदि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तब तो आप विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्रोध और उत्तेजना से बचें। दुर्गा जी की पूजा आज करिएगा और 7 मालपुए चांदी के किसी बर्तन में रख करके दुर्गा जी को भोग लगाइएगा और लाल रंग का वस्त्र दान करिएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? क्या आज खुशनुमा माहौल बना रहेगा? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बनाएगा, देख लीजिए। वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये संकेत करता है कि आज वृषभ राशि से 5वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति और चंद्रमा और शुक्र दोनों की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपके जीवन में खुशहाली का माहौल रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां भी आपको तरक्की और शुभ समाचार मिलेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति आज पूरे दिन आपको होती रहेगी। लाल चंदन की माला आपको दुर्गा जी को चढ़ानी चाहिए और सफेद रंग के कपड़े दान करने चाहिए। गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पहले चमत्कारी चिन्ह की तो बात हो गई है, अब बात करते हैं दूसरे चिन्ह की जिसमें अनंत शक्तियां हैं, जिसको धारण करने से ही आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। पंडित जी, कौन सा है वो चिन्ह? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ओम एक ऐसा अक्षर है जिसमें त्रिदेवों का वास है।
भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मदेव और भगवान शिव, इन तीनों का वास ओम में है। अ ई ओम, अ ई उम, इससे ओम बना हुआ है। ओम में सृजन करने की, पालन करने की और संहार करने की शक्ति समाहित है। ओम का उच्चारण करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। चाहे जैसी भी सेहत खराब हो, अगर सोने का ओम बनवा करके गले में धारण कर लिया जाए तो रोग से निजात मिलना शुरू हो जाता है और छोटी सी भी दवाई संजीवनी बूटी की तरह लाभकारी बन जाती है। ओम धारण करने से, ओम धारण करने वाले व्यक्ति को नारायण कवच का पाठ जरूर करना चाहिए और जिन लोगों के घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, उनको अपने मुख्य द्वार पर ओम लगाना चाहिए। हर रोज नहाने वाले पानी में हाथ से ओम लिखकर स्नान भी करना चाहिए। शरीर की नकारात्मक ऊर्जा इससे खत्म होगी और किसी की बुरी नजर आपको नहीं लगेगी। अगर बुरी नजर लगी भी है तो वो उतर जाएगी। अगर आप अपने शरीर की सारी संरचना पर ध्यान दें तो आपके शरीर में हर जगह ओम लिखा हुआ है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये देखिए, आंख की भौहों को अगर देखिए तो ओम की आकृति बनेगी। मुंह को देखिए तो ऊपरी ओठ को देखिए तो ओम की आकृति बनेगी। निचले होठ को देखिए तो ओम की आकृति बनेगी। किसी भी हड्डी के जोड़ को देखिए तो ओम की आकृति बनेगी। ये ओंकार अनहद नाद से पैदा हुआ शब्द है। इसे किसी मनुष्य ने रचना नहीं की है। यह अनहद नाद से सुनाई देता है। जो लोग राधा स्वामी संप्रदाय को ज्वाइन किए होंगे, जो लोग सत्संग में जानते होंगे, उनको यही अनहद नाद सुनने की बात कही जाती है। ये ओंकार का धुनकारा आपके नाभि से शुरू होता है और इससे ही सारे सृष्टि का निर्माण होता है और इसी धुनकारे को सुनने की बात अनहद नाद के रूप में कही जाती है। ओम की तो बात हो गई। अब वो तीसरा चिन्ह कौन सा है जो आपको धन, दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति करा सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और मिथुन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? क्या आज आमदनी कम होगी और इसके अलावा किन मंत्रों का उच्चारण दिन को इस कम आमदनी के दरमियान भी संभाल कर रखेगा, देख लीजिए। देखिए, मिथुन राशि में इस समय आयेश व्ययेश अर्थात बुध शुक्र दोनों की स्थिति द्वितीय भाव में बनी हुई है। तो आज आमदनी जहां कम होगी वहीं मान सम्मान की भी चिंता आपको सताएगी। सबसे खराब बात यह है कि आज पूरे दिन आपके अंदर आलस्य की अधिकता रहेगी। आप आलस्य का त्याग करिए, स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप करिए और हरि मूंग का दान करिए। इससे निश्चित रूप से काफी कुछ अंतर आपके जीवन पर आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही आप जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त। तो पंडित जी, गुड लक मुहूर्त क्या है आज का? आज आप अपने जरूरी काम अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 तक है और अमृत काल आज शाम 6:14 से रात 8:01 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे वह कार्य परिपूर्ण होगा। और अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के आज के राशिफल की। क्या आज यात्रा आपकी सफल होगी? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बनाएगा, देखिए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में है जो लग्नेश है और गमन भाव का स्वामी बृहस्पति वो सिंह राशि में है। आज ये बात तो कह सकते हैं कि कर्क राशि के जातकों की यात्रा सफल रहेगी, आमदनी बढ़ेगी, रुका हुआ पेमेंट भी मिलेगा। आज आपको भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। 2 चमत्कारी चिन्हों की तो बात हम कर चुके हैं। अभी आगे 4 और चिन्ह हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। अभी वक्त है एक ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कालचक्र में कुछ खास साइन या यूं कहें कि लकी साइन को घर में रखकर, किस दिशा में रखकर कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं, शिखर तक पहुंच सकते हैं, ये तमाम जानकारियां पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। आज ऐसे 6 चिन्हों के बारे में हम बात कर रहे हैं जिन्हें घर में रखने से आपकी तकदीर खुल सकती है, साथ ही जिसको धारण करने से आपको जीवन का हर सुख मिल सकता है। अब तक हमने आपको 2 चिन्हों के बारे में, 2 साइंस के बारे में बताया है। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस तीसरे साइन की जो आपको धन संपत्ति और मुनाफा दिलाएगा। तो कौन से हैं वो लकी साइन पंडित जी? अब देखिए, हमने आपको स्वस्तिक के बारे में बताया और ओंकार के बारे में बताया। अब जो बताने जा रहा हूं, ये पूरे भारतवर्ष के हर व्यापारी इसका जाने अनजाने में प्रयोग करते हैं। वो है शुभ लाभ। ये शुभ लाभ भगवान गणेश के 2 बेटे हैं। रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नियां हैं और उन्हीं दोनों पत्नियों से ये शुभ लाभ 2 बेटे हैं। ये भगवान गणेश के पुत्रों का नाम है। शुभ लाभ में कुबेर की शक्तियां समाहित हैं। शुभ का अर्थ है पवित्र और लाभ का अर्थ है लाभ अर्थात मुनाफा। शुभ और लाभ घर में लगाने से रिद्धि, सिद्धि, विद्या, बुद्धि और संपत्ति की प्राप्ति होती है। अपनी तिजोरी के दोनों तरफ सिंदूर से क्रमशः शुभ लाभ लिखें तो निश्चित रूप से घर में उन्नति का वातावरण बनेगा। अपने कार्य क्षेत्र में अष्टगंध को घोल करके और अनामिका उंगली से अगर शुभ लाभ लिखा जाए तो सदैव मुनाफा होता रहेगा। उत्तर दिशा की दीवार पर शुभ लाभ लिखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भूल करके भी दक्षिण दिशा की दीवार पर शुभ लाभ न लिखें। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से शुभ लाभ लिखने से हमेशा उन्नति का वातावरण पूरे परिवार में बना रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। घर में शुभ लाभ लगाने के बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ये कनक धारा स्तोत्र वह स्तोत्र है जिसको आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पढ़ करके सोने की बरसात कराई थी। कहा जाता है कि कनक धारा स्तोत्र का जो लोग पाठ करते हैं उनके जीवन में सुवर्ण वर्षा होती है, उनके जीवन में सोने की बरसात होती है और ये आजमाया हुआ है, ये संदेह का विषय नहीं है। जो लोग 3 वर्षों तक प्रातः सायं कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं उनकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है और वो वैभवशाली होकर के इस पृथ्वी लोक पर आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। सुख, समृद्धि और धन लाभ के लिए आपको कौन सा चमत्कारिक चिन्ह घर की किस दिशा में स्थापित करना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले सिंह राशि के जातकों का राशिफल जानने के बाद। सिंह राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? कारोबार क्या अच्छा चलेगा? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा करेगा? देखिए। देखिए, सिंह राशि में बृहस्पति और राहु की स्थिति काफी दिनों से बनी हुई है और सिंह राशि के जातकों के पराक्रम भाव का स्वामी और आजीविका भाव का स्वामी शुक्र इस समय कर्क राशि में स्थित है और कर्क राशि का स्वामी द्वितीय भाव धन स्थान में स्थित है। कारोबार तो अच्छा चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और पुराने रिश्तेदारों से भी मुलाकात होगी। ग्रह गोचर की बात अगर देखा जाए तो 10वें भाव पर शनि की दृष्टि बन रही है और मंगल की भी दृष्टि बन रही है। ऐसे में कारोबार में सफलता के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन मनोनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। आपको आज बुजुर्गों की सेवा करनी है, सूर्य को जल देना है और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है जिससे आपका जीवन मंगलमय हो। जय मां विंध्यवासिनी। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए और घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए कौन सा चिन्ह घर की किस दिशा में स्थापित करना चाहिए? पंडित जी, अब किस लकी साइन के बारे में आप बताने वाले हैं दर्शकों को? देखिए, श्री साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। महालक्ष्मी को श्री भी कहा जाता है। आपने एक मंत्र तो मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा,
ओम श्रीम श्रीयै नमः, ये महालक्ष्मी का ही मंत्र है और लक्ष्मी का ही नाम श्री है। जो व्यक्ति लक्ष्मी से युक्त होता है उसके नाम के पहले लिखा जाता है श्रीमान, और जो महिला लक्ष्मी से युक्त होती है उसके नाम के पहले लिखा जाता है श्रीमती। लाल चंदन की लकड़ी या सोने का श्री बनवा करके अपने घर की पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। गुड़हल के फूल की माला श्री पर अर्पित करना चाहिए। घर में अखंड घी का दीपक भी जलाना चाहिए। इससे श्री के हर दिन दर्शन और पूजन करने से सुख और समृद्धि बढ़ेगी। जानते हैं, अपने घर के ईशान कोण में पूर्व उत्तर नॉर्थ ईस्ट के कोने में स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। जो लोग नित्य अपने घर में स्फटिक का श्री यंत्र रख करके उसकी विधिवत पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद श्री यंत्र को बाएं हाथ से उठा करके दाहिने हाथ की हथेली में रख करके और अपनी मनोकामना को श्री यंत्र से 5 बार कहते हैं और ऐसा 21 दिनों तक करते हैं तो असंभव से असंभव कार्य भी संपन्न हो जाता है। अगर आपको भी कोई काम ऐसा है जो मुश्किल और असंभव दिखाई दे रहा है तो आपको स्फटिक के श्री यंत्र की विधिवत पूजा करनी है। गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी है। उसके बाद श्री यंत्र को बाएं हाथ से उठा करके दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके 5 बार अपनी मनोकामना को श्री यंत्र के सामने प्रार्थना के रूप में कहना चाहिए। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी मनोकामना को कहें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 21 दिन के बाद यह उपाय आपका रंग लाएगा। बिगड़े काम बनाने के लिए और हर फील्ड में तरक्की पाने के लिए आपको कौन सी चीज किस दिशा में स्थापित करनी चाहिए ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कन्या और तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद कन्या राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? बचत आज क्यों ज्यादा आपको करनी होगी? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बनाएगा, जानिए। कन्या राशि में ही इस समय चंद्रमा की स्थिति है और एकादश भाव में बुध शुक्र की स्थिति है। तो आज कन्या राशि के जातक बचत करने में कामयाब रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आज कन्या राशि के जातक बड़ी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। लेकिन कन्या राशि के जातकों को ये बताना चाहूंगा कि सूर्य जो मिथुन राशि में आपके 10वें स्थान में बैठा हुआ है वो आपके पिता की सेहत में गिरावट ला सकता है। इसलिए पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पंछियों को दाना डालिएगा। ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप करिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? फैसले सही आज क्या आपके साबित होने जा रहे हैं? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बनाएगा, देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि तुला राशि में मंगल इस समय 29 डिग्री 49 कला पर विराजमान है। तुला राशि का स्वामी इस समय 4 डिग्री पर कर्क राशि में विराजमान है। तो डिसीजन तो आपका सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपका डिसीजन सही होगा और काफी सोच समझ करके आप डिसीजन लेंगे। आज आपको महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में रहने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से अपने खान पान का ध्यान जरूर रखिएगा। ओम शुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करिएगा। महालक्ष्मी की पूजा करिएगा और खीर का भोग माँ महालक्ष्मी को कांसे की कटोरी में रख करके लगाइएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। हर काम में सफलता पाने के लिए, तरक्की और बरकत के लिए घर की किस दिशा में कौन सी चीज स्थापित करनी चाहिए? अब किस लकी साइन के बारे में पंडित जी आप बताने जा रहे हैं? कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। अब मैं कलश की बात करने जा रहा हूँ। कलशस्य मुखे विष्णु, जिसके मुख पर भगवान विष्णु का वास होता है।
कंठे रुद्र समाश्रिता, जिसके कंठ में रुद्र अर्थात भगवान शिव का वास होता है। कुक्षौ तु सागर आसक्त, और जिसमें 7 समुद्रों का भी वास माना जाता है। कलश में अमृत और वरुण देवता दोनों का वास होता है। वरुण देव जल के देवता हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर नारियल और पंच पल्लव वाले कलश की तस्वीर अगर आप लगाएं तो आपको हर काम में बिना मेहनत सफलता मिलेगी। घर में बरकत अगर नहीं हो रही है तो एक ढक्कन वाले चांदी के कलश में गंगा जल भर करके घर की उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थान में किसी शुभ दिन सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार को स्थापित कर दें। इससे जानते हैं घर में सुख शांति अगर नहीं है तो निश्चित रूप से सुख शांति हो जाएगी। उत्तर पूर्व दिशा में एक मिट्टी के कलश में पानी भर करके रखें। समृद्धि और तरक्की के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक कलश में चांदी की मछली, शंख, मगरमच्छ, लघु कलश, कल्प वृक्ष और चांदी का कछुआ कलश में डाल करके उसकी हर रोज पूजा करें। घर में रसोई अगर गलत डायरेक्शन में है, दक्षिण पूर्व दिशा में न होकर के दूसरी दिशा में है, तो आपको ईशान कोण में तांबे के कलश में पंचरत्न डाल करके स्थापित करना चाहिए। जिन लोगों को घरों में कलश की आकृति है या कलश स्थापित है, उनको चाहिए कि वरुण सूक्त का नित्य पाठ जरूर करें। वरुण सूक्त का पाठ करने से वरुण देव की प्रसन्नता होती है। जहां पृथ्वी पर ठीक ढंग से बरसात होती है, वहीं ऐसे लोगों के जीवन में सुख संपन्नता भी बनी रहती है। पंडित जी, अभी आप उपाय बता रहे थे तो आपने पंच पल्लव का जिक्र किया। आपने बताया कि मुख्य द्वार पर पंच पल्लव लगाने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि पंच पल्लव क्या होता है। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, पंच पल्लव का मतलब है 5 प्रकार की पत्तियां, जिसमें प्रमुख रूप से आम की पत्ती, पीपल की पत्ती, बट की पत्ती और गूलर की पत्ती, अशोक की पत्ती, ये 5 पत्तियां एक साथ मिला करके और उसको कलश में डाल करके उसके ऊपर एक पात्र में चावल भर करके रखने पर ये पंच पल्लव शुभकारी माना जाता है और यही पंच पल्लव है। चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के आज के राशि फल के बारे में। क्या आज आपकी यात्रा सफल होगी? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, जान लीजिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो यात्रा के स्थान में 2 शुभ ग्रह बुध और शुक्र की स्थिति है। इसका मतलब ये है यदि आप यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा सुखदायी रहेगी, सफल रहेगी और रुका हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा। कारोबार में सफल होने की पूरी संभावना बनी हुई है, ऐसा आपके ग्रह गोचर संकेत कर रहे हैं। लेकिन चूंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर है, इसलिए आप आज सुंदर कांड का पाठ जरूर करिएगा। हनुमान जी की पूजा भी करिएगा और लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में कहाँ कौन सा चिन्ह स्थापित करना चाहिए? पंडित जी, आप किस लकी साइन के बारे में आप बताने जा रहे हैं? देखिए, घर के ड्राइंग रूम में खिले हुए लाल या गुलाबी रंग के कमल की तस्वीर लगाने से वास्तु दोषों का नाश हो जाता है। कमल के फूलों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, इसमें मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और दरिद्रता भी दूर होगी। जो लोग 1008 कमल के फूलों से ललिता सहस्रनाम पढ़ते हुए किसी सिद्धपीठ में मां भगवती महालक्ष्मी के चरणों में क्रमशः एक पुष्प कमल के अर्पित करते हैं, वो जन्म जन्मांतर तक वैभवशाली बने रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो लोग कमल का पुष्प मां महालक्ष्मी के सामने प्रस्तुत करें, उन्हें चाहिए कि घर में हर रोज
शंख भी बजाएं। अपने पूजा घर में शंख और शालिग्राम की स्थापना जरूर करनी चाहिए। घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। जिन लोगों के हाथों में कमल का चिन्ह बना होता है, इस हाथ की हथेली में कमल का चिन्ह जिनके हाथ में बना हो, ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं और ऐसी लड़कियां राजलक्ष्मी होती हैं और यही स्त्रियां पद्मिनी स्त्रियां कहलाती हैं। तो कौन सी धार्मिक पुस्तक आपकी इनकम को भी कई गुना बढ़ा सकती है, ये भी मैं बताऊंगा आपको आज के सक्सेस मंत्र में। आप देखते रहिए कालचक्र। अब बारी आ चुकी है धनु राशि वालों की। कला के क्षेत्र में क्या आज आपको सफलता मिलने वाली है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बनाएगा? नजर डालिए। धनु राशि पर धनु राशि के स्वामी बृहस्पति की पूरी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन साथ में राहु की भी पूरी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब एक तरफ जहां प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है। कला के क्षेत्र में तो सफलता आपको मिलेगी, लेकिन अपनी चीजों को आप संभाल करके रखिएगा। आज आपकी कोई कीमती चीज गायब हो सकती है, इसलिए अगर आज आप गाड़ी खरीदना चाहें तो गाड़ी तो खरीद सकते हैं, लेकिन पीपल में जल डालना मत भूलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और किस रंग का पत्थर आपकी नौकरी से जुड़ी तमाम मुश्किलों को पल भर में दूर कर देगा, ये जानेंगे आज के वास्तु टिप में। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र जो आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा देगा। पंडित जी, आज का सफलता का सूत्र क्या है? देखिए, जिन लोगों की आमदनी से ज्यादा खर्च होता है, रोग पर, दवाइयों पर, मुकदमे पर बेमतलब का पैसा पानी की तरह बहता है, उन सभी लोगों को एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा। आप बुधवार के दिन गणेश चालीसा या गणेश जी के 1008 नामों वाली पुस्तक 11 पीस लीजिए और इसे 11 मंदिरों में पुजारियों के हाथ एक एक किताब दान करके आइए। उसके बाद तब आप कुछ भोजन करिए। अगर ऐसा उपाय आप साल में 2 बार कर देंगे तो कभी आपका पैसा अपव्यय नहीं होगा, हर समय आपके पैसे की बचत होगी। चलिए अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की जो आपकी नौकरी में आ रही तमाम मुश्किलों को दूर कर देगा। तो पंडित जी, क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, नौकरी में आ रही तमाम परेशानियों से पार पाने के लिए एक काले रंग का वर्गाकार पत्थर लीजिए। इस काले पत्थर को अपनी रसोई के पश्चिम दिशा के कोने में रख दीजिए और इस पत्थर के ऊपर नियमित रूप से धूप बत्ती जलाते रहिए। आपकी नौकरी की तमाम समस्याएं चुटकी बजाते दूर हो जाएगी। अब बारी आ चुकी है मकर राशि वालों के आज के राशि फल की। कार्यों में क्या आज सफलता मिलने का दिन है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बनाएगा? देखिए। आज मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, एक तो शनि की आपके राशि पर पूरी दृष्टि बन रही है, दूसरे चंद्रदेव भी पंचम नवम दृष्टि से दृष्टिपात कर रहे हैं, शनि के साथ भी उनका संबंध बन रहा है। तो इसका मतलब तो ये होगा कि आपको काम में तो सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन भी आपका आनंदमय रहेगा। पैसे से स्थिति आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी, लेकिन भगवान शिव की पूजा करना मत भूलिएगा और काली उड़द की दाल 1 किलो किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान करिएगा। और बीमार लोगों को अगर आप फल बांटेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो इससे भी आपको पुण्य मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? क्या आज परिवार से सहयोग मिलने का दिन है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बना देगा? नजर डालिए। कुंभ राशि के द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति कुंभ राशि पर पूरी दृष्टि कर रहा है, जो इस बात का संकेत है कि आपको परिवार का पूरा समर्थन और सहयोग मिलने वाला है। लेकिन राहु की भी दृष्टि है, तो सावधान रहिएगा। जल्दबाजी में कहीं आप अपना नुकसान न कर बैठें, इसलिए जल्दबाजी भी बिल्कुल मत करिएगा। साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शनि चालीसा का पाठ और कुत्ते को रोटी खिलाना और तेल का दान, ये तीनों चीज आपके लिए
परम लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। बात करेंगे मीन राशि वालों की। क्या आज कारोबार अच्छा चलेगा? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बनाएगा? देख लीजिए। आज मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, इस पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि पड़ रही है भाई। और आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति आजीविका भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज मीन राशि के जातक जो व्यवसायी हैं, उनका कारोबार बहुत अच्छा रहेगा और दुश्मन भी शांत हो जाएंगे। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय और सुंदर ढंग से व्यतीत होगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और जल में हल्दी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय अनवरत बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज कार्यक्रम में आपने लकी साइन या शुभ चिन्हों के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।